Today we are going to start next chapter, skeleton, movement and locomotion. So what is skeleton system? Skeleton system forms a supporting framework of body. It is made up of many bones and cartilage. The bones are hard and brittle, which while cartilage are completely soft and elastic. ये बताना चाह रहा है कि जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और जो कार्टिलेज होते हैं वो उसके कंपैरेटिव में सॉफ्ट होते हैं और थोड़े इलास्टिसिटी होती है उनमें। अब ज़रूरत क्या थी, मतलब फंक्शंस क्या होंगे ह्यूमन स्केलेटन के? सबसे पहला है सपोर्ट एंड शेप। एग्जाम्पल बोन एंड फिंगर्स। ये सपोर्ट मिलता है ना, वो देखो। प्रोटेक्शन, वर्टिबल कॉलम इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन। ये अपन को प्रोटेक्शन देता है। मूवमेंट, मसल्स आर अटैच टू बोन्स। यहाँ पे ये मसल्स अपनी अटैच टू बोन्स हैं, इसलिए ऐसे ये अपन मूवमेंट कर पाते हैं। सेल प्रोडक्शन, ये जो बोन होती है उसके बीच में बोन मैरो होता है, जिससे सेल प्रोड्यूस होते हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। उसके बाद है ब्रीथिंग। रिबकेज हेल्प्स इन ब्रीथिंग। अपन जब ब्रीथ करते हैं तो रिबकेज अपना ऊपर उठ जाता है, उससे ब्रीथिंग में भी हेल्प होती है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन। लॉन्ग बोन्स, एग्जाम्पल लेग्स। लेग की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर, FEMUR। शॉर्ट बोन्स, एग्जाम्पल वेस्ट। यहाँ पे ये शॉर्ट बोन्स होती हैं और ईयर्स में भी होती है। फ्लैट बोन्स, एग्जाम्पल स्कल। यहाँ पे पूरे फ्लैट बोन है। इरेगुलर बोन्स, एग्जाम्पल वर्टिबल कॉलम में जो बोन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। अब बोन बनी होती है अपनी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से, CaP से बनी होती है बोन। तो जब अपन बोन को HCl में डालते हैं तो उसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है Ca एंड P गेट डिजॉल्व इन HCl। ये HCl में घुल जाता है और यहाँ पे C और H की बॉडी बना के नीचे बैठ जाता है। अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ये बोन होती है गोल, इसमें बीच में होता है बोन मैरो। बोन मैरो 2 टाइप का होता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। येलो रेड बोन मैरो बीच में होता है इधर पे, और रेड बोन मैरो साइड्स में होता है। येलो बोन मैरो WBCs बनाता है, रेड बोन मैरो RBCs बनाता है। यहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन, यहाँ पे कॉम्पैक्ट डेंस बोन, यहाँ पे ये हार्ड बोन होती है साइड में। अपन पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ 206 बोन्स एंड इनफैक्ट एट द बर्थ ऑफ 300 बोन्स, सम ऑफ देम फ्यूज द बेबी ग्रोज। जब बच्चा पैदा होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं और जैसा जैसा वो बड़ा होता है कुछ कुछ बोन्स एक साथ जुड़ जाती हैं और वो एडल्ट में 206 बोन्स आ जाती हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर एक्साइल एंड अपेंडिकुलर हो जाते हैं अपने हैंड्स एंड लेग्स। और एक्साइल स्केलेटन में आता है रिबकेज, स्कल, स्टर्नम एंड वर्टिब्रा। एक्साइल स्केलेटन, द एक्साइल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिबल कॉलम एंड थोरैक्स। थोरैक्स यही सब हो जाएगा अपना, ये स्कल और गला अपना। पढ़ेंगे अपन स्कल के बारे में। स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 28 स्कल्स बोन एंड 1 हाइरोइड बोन। इट इज सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग रीजन। क्रेनियम, क्रेनियम यहाँ पे ऊपर होता है। फेशियल रीजन अपने पूरे फेस में, सेंस कैप्सूल एंड हाइरोइड। हाइरोइड बोन सिचुएटेड इन द नेक। इसका फंक्शन क्या होता है? ये अपन को टंग में सपोर्ट करता है। Cranium or brain box. It encloses and protects the brain. It is formed of 8 bones permanently fixed together by a zipper-like structure. यहाँ पे आप देख सकते हैं zipper-like structure है, इससे ये सारी बोन जुड़ी हुई होती हैं। ये 8 बोन से बना होता है अपना पूरा स्कल।
द क्रेनियल बोन्स आर फ्लैट एंड फॉर्म द वॉल ऑफ क्रेनियल कैविटी। यहाँ पे क्रेनियल कैविटी होती है वॉल टाइप की। इट ओपन्स ऑन द लोअर साइड बाय फोरम एंड मैग्नम। यहाँ साइड से जहाँ पे वो ओपन होता है नीचे से लोअर साइड, इसको बोलते हैं फोरम एंड मैग्नम। और जो अपने फोरम एंड मैग्नम का लोकेशन क्या होती है, द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू इट एंटर्स टू द ब्रेन, यहाँ पीछे बिहाइंड द नेक। ये स्ट्रक्चर है, ये फ्रंटल होता है आगे वाला पार्ट, पीछे वाले को अपन पेरियन बोलते हैं, इधर को स्क्वेमसोल। और ये जो आप देख रहे हैं ये जिपर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर। इसी से आपको याद हो जाएगा कि स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर। अब आगे आते हैं फेशियल लीजन। द फेशियल लीजन इज फॉर्म्ड ऑफ 14 बोन्स। जो फेशियल लीजन होता है वो 14 बोन्स का होता है, और जो क्रेनियल लीजन्स होता है वो 8 बोन्स का होता है। तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 22। It includes bone of upper and lower jaws and bones that form palate. The upper jaw is firmly attached to cranium while lower jaw is movable. जो अपनी अपर जॉ होती है, जबड़ा जिसको बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ होता है क्रेनियम से, और जो नीचे वाला जॉ होता है वो मूवेबल होता है। आप अभी ट्राई करके देखो, आपका ऊपर वाला जॉ हिल सकता है, नीचे वाला नहीं हिलेगा। Sense capsule. These are formed of two sets of 6 bones surrounding sense organs, ear, eyes and nose. ईयर, आइज और नोज में जितनी भी बोन्स होती हैं उसको सेंस कैप्सूल बोलते हैं, क्योंकि सेंस करती है। हाइवाइड और वाइसरल स्केलेटन। इट इज़ हॉर्सो शेप्ड। ये दिख रहा है आपको, हॉर्सो शेप्ड मैग्नेट, देखिए हॉर्सो शेप्ड मैग्नेट वही। इट लाइज एट द बेस ऑफ टंग जस्ट अबव द लाइनेक्स। यहाँ पे ये जिसको अपन जॉ लाइन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन। आपको बताया था ना इसका फंक्शन। फंक्शन ऑफ स्कल। क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड सेंस कैप्सूल प्रोटेक्ट आईज, ईयर्स एंड नोज। ये जो क्रेनियम होता है ये सेंस कैप्सूल को प्रोटेक्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ एनेबल अस टू ईट, थिंक और ड्रिंक, टॉक एंड सिंग। जो लोअर जॉ होता है बोलने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ों में यूज होता है। हाइवाइड बोन इज टू सपोर्ट टंग। टंग को सपोर्ट करने के लिए हाइवाइड बोन होती है। अब पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। द बैकबोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हेड। यहाँ से पूरे स्कल के बेस से, अभी उसको अपन ने बताया था फोरम एंड मैग्नम बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके पूरे हिप तक बैकबोन होती है। इट ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन, इसको अपन स्पाइन भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आपने सुना होगा। टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैक, द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक bony pieces called vertebra. Cartilaginous discs or pads are presented between the center of adjacent vertebra. These are called intervertebral discs. They are act as shock absorber. ये वर्टिबल कॉलम का आप देख सकते हैं डायग्राम। ये ऐसा होता है, ये वर्टिबल कॉलम। ये वाला पार्ट आउटर वाला होता है। ये जो दिख रहा है आपको ये नेचुरल स्पाइन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये नेचुरल स्पाइन, न्यूरल स्पाइन भी बोल सकते हैं। ये न्यूरल आर्क है, ये वाला ये न्यूरल आर्क, ये भी न्यूरल आर्क। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये वाली इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। अ लिटिल सर्कल आर्क इज नोन एज न्यूरल आर्क। ये रिब फेसेट होता है, मतलब ये रिब की तरफ फेस करता है। न्यूरल कनाल, ये न्यूरल कनाल है। डेंस मटेरियल टू प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये जो कॉन्ट्रम बॉडी होती है, कॉन्ट्रम पीछे वाली है पूरी, ये डेंस मटेरियल होता है, इससे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट। Structure of a typical vertebra. The basic plan of all the mammals vertebra is the same. Each vertebra has the following parts: cylindrical body, the centrum. ये आपको पता है ये centrum, cylindrical body है। A bony nuchal arc which encloses neural canal. ये neural canal है।
बोनी ये यहाँ से न्यूरल आर्क है। अ मीडियम स्पाइनस प्रोसेस फॉर्म द न्यूरल आर्क, द न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन एक मीडियम है, इससे न्यूरल आर्क फॉर्म होता है। अ पेयर ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रम, द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। इन दोनों को ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बोलेंगे। ये न्यूरल स्पाइन के अगल बगल में होती है। The neural arc and neural spine provide the attachment to the muscles. न्यूरल आर्क ये और न्यूरल स्पाइन ये दोनों अपन को मसल से अटैच करने के लिए मदद करती है। डिफरेंट रीजन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम, ये कैल्विक रीजन ये वाला होता है, इसमें नेक वाला, इसमें होती है 7 वर्टिब्रा, 7 पार्ट्स इसमें हो गए। उसके बाद आता है थायराइड रीजन और चेस्ट रीजन। ये चेस्ट रीजन में 12 वर्टिब्रा होती हैं। लंबर रीजन और बेली रीजन हैज 5 लंबर वर्टिब्रा। बेली रीजन में 5 वर्टिब्रा होती हैं, बड़ी होती है, अभी छोटी थी और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई। उसके आता है सैक्रल रीजन और हिप रीजन इज फॉर्म्ड ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा। यहाँ पे फिर छोटी हो गई। दे आर फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन कॉल्ड सैक्रम।